अहवाल के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, आज यहाँ पर हम मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके लियाकत कॉलोनी में। नाज़रीन, अगर आपको नज़र आ रहा हो हमारे पीछे, तो यहाँ का जो मेन मसला है वो है सीवरेज का मसला। पता नहीं क्यों इंतज़ामिया यहाँ पर जो है या इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता या इंतज़ामिया के लोग यहाँ से गुजरते नहीं हैं। ये इलाका कसीर तादाद पर मबनी है और यहाँ की अक्सर गलियाँ जो है आपको नालों से, नालियों के पानी से भरी हुई नजर आएंगी। यहाँ से, इस जगह से मासूम बच्चे भी गुजरते हैं, इस जगह से नमाजी हजरात भी गुजरते हैं, लेकिन हालत ये है कि कई रोज गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया यहाँ की सफाई कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से, क्योंकि लाजमन है गुज़िश्ता जो चेयरमैन का निज़ाम था यहाँ पर, जो काउंसलर और नाजिम जो थे यहाँ पे चेयरमैन जो थे, उनको जो है सरकारी मद में 5 लाख रुपए महीना भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी हालत वही है कि इलाका मकीनों की जो हालत पहले थी वो अब भी वैसी की वैसी। यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, आज उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है लवत से। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह है कि यहाँ पे जो है हम काफ़ी गलियाँ यहाँ पे घूम के आए हैं, यहाँ पे गटर का पानी, नालियों का पानी बाहर है, आप यहाँ के इलाका में बुजुर्ग शख्सियत रखते हैं, यहाँ पे क्या मसला है, क्यों मसला ये हल नहीं हो रहा है? इसका मसला ये है सर, ये नाले की असल में सफाई नहीं हुई, यहाँ कचरा भर के ये पानी सारा बाहर आ गया। अब इसकी वजह से सारी गलियाँ नालियाँ सब भरी हुई हैं। हम वज़ीर आला सिंध से मुराद से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारा ये नाले की सफाई कर दी जाए ताकि ये रोड के आने जाने के लिए आसानी पैदा हो जाए। अरे यहाँ पर आपने इस बुजुर्ग शेरी की बातचीत सुनी जिनका कहना था कि सफाई होती है लेकिन अब नहीं हो रही, यानी कि जब वोट का मामला आता है तो लोग आपके पास वोट लेने आते हैं, वोट आपका लेते हैं, कुछ चमक दिखाकर दोबारा गायब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि जो यहाँ के इलाका मकीन है, जिन्होंने इनसे वोट लिया, जो इक़्तिदार में आए, जिन्होंने काउंसलर या चेयरमैन बने या नाजिम बने, तो उनका काम है कि मुस्तकिल तौर पर यहाँ के इलाके की जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें। यहाँ पे मौजूद इलाके में हम दूसरे जो है शहरियों से भी बातचीत करेंगे, आइए उनसे बातचीत करेंगे उनका क्या कहना है इस सवाल से। सर, इंतजामिया का तो यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं लग रहा। कम से कम 2-3 साल हो गए यहाँ पे नालों की सफाई नहीं हो रही। अब यही चक्कर है कि बस यहाँ पे 2-3 गलियों की सफाई हो जाती है और सारा बजट उन पर लग जाता है, लेकिन ये नालों की यहाँ पर सफाई नहीं होती। ये आप देख सकते हो मेरे सामने ये नाला बह रहा है। भाई यहाँ सालों हो गए हैं, यहाँ कोई नाले की सफाई सुथराई कोई नहीं करते हैं। नालियाँ रुकी हुई हैं, नालों में कचरा भरा पड़ा है, नाले ऊपर आ रहे हैं, उबल रहे हैं नाले, और यहाँ पे इतने परेशान हो रहे हैं आदमी के नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं नमाज के लिए, सीटें लगती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और जनाजे मैयते बीमार आदमी को इनको कैसे लेके जाएं आदमी अस्पतालों में। इतनी गंदगी में लाजमी मच्छर भी हो सकते हैं, डेंगू भी। बिल्कुल जी, मच्छर डेंगू हर चीज़ है, सब चीज़ है, कोई देखने वाला सुनने वाला कोई है ही नहीं। बड़े परेशान है दुकानदार, हर आदमी परेशान है भाई। सारे मामला होते हैं, वोट भी लेते हैं, सारे मामला होते हैं कि जी अब आपके इलाके में काम होगा, ये होगा, फला होगा। ये कंडीशन आपके सामने है। ये हमारा मेन नाला रोड है, सारे दुकानदार परेशान, सारे जो है रहने वाले यहाँ के परेशान। लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। तकरीबन 1.5 महीना हो गया ये ऐसी हालत है। यहाँ से आदमी नमाजियों को इतनी परेशानी है, बराबर में मस्जिद है, अब नमाजी पढ़ने वाला कहाँ जाए नमाजी। सर, हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है इधर। रोजाना सुबह 8 बजे पानी स्टार्ट होता है और रात को 9-10 बजे तक ये पानी रहता है। बच्चे कई दफ़ा नाले में गिर भी चुके हैं। बीच में आप रोड पे देखो खड्डे वगैरह हो रहे हैं, पानी की सतह इतनी बुलंद है, खड्डे भी नजर नहीं आते। बच्चे अक्सर लोग गिर जाते हैं, औरतों का आना जाना, हमारे काम सारे बंद हो चुके हैं दुकानों के। बिल्कुल भी मैयत है, ना मस्जिद में कोई आ सकता है ना जा सकता। अभी पानी निकला है, जुम्मे की सुबह जब आओगे यहाँ पानी का ढेर लगा हुआ होगा। सर, ये तो समझ लो कि हमारे इलाके के लोगों ने बहुत कुछ बल्दिया भी गए हैं, सब जगह गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपके सामने देखो क्या हाल है। सर, नाला जो मेन नाला है ये देखो आप कचरे से कैसा कच्चा कच भरा हुआ है। कोई इस तरह की बल्दिया में जाओ तो बोले हमारा फर्ज नहीं है, जहाँ जाओ कोई सुनने वाला। हमारे को तो नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारा तो ये पूरा ये सालों से चल रहा है। ये 2-4 महीने के लिए सफाई करते हैं, बहुत अच्छा काम दिखाते हैं, और ये पानी पड़े फिर इसमें बीमारी मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर ये बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, औरतें परेशाान। मसले हल क्यों नहीं हो रहे ये हमारे को पता नहीं है, क्यों अफसरों का काम है ये, वो मसले हल कराते ही नहीं है। क्या करें, पैसे ले लेके जेबों में डालते हैं, बस अपनी जेबों को भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो हमारा सारा इलाका जो सत्यानाश हुआ पड़ा है, सारे बच्चे जो परेशान है, सब लोग परेशान है। आने जाने का रास्ता जो ब्लॉक हुआ पड़ा है, सारा ब्लॉक हुआ पड़ा है, और क्या करें हम। बच्चे बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से, और
लाइट तो जो है महीने महीने जो है इसी तरीके से लाइट का सिस्टम होता है, जब 2-4 दिन सही रहती है फिर जो ख़त्म हो जाती है, फिर 15 दिन की गई, फिर चंदा मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं फलाना करते हैं, पर वो बर्बाद करके रख दिया हमें बिल्कुल। हमें दिल चाहता आग लगा ले अपने आप को यार। नाज़रीन, इलाका मकीनों की आपने बातचीत सुनी, जिनका कहना था कि नए पाकिस्तान में ना हमें बिजली मिली है, ना पानी मिला है, ना ही सीवरेज का निज़ाम, यहाँ तक कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा बचा कुचा रोजगार था वो भी लॉकडाउन की मद्देनजर हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि खुदा हमारा जो इलाका है लियाकत कानूनी इसकी सफाई सुथराई की जाए ताकि हम सुकून का सांस ले सकें। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलकियारी, धूम टीवी न्यूज़, हैदराबाद।